हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब पहले से काफ़ी बेटर है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया जाए, और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आई थिंक मैंने ना होली के बाद एक ही ब्लॉग बनाया था, फिर उसके बाद 16 या 17 से मेरे को तबीयत मतलब फीवर आ गया था। फिर उसके बाद मन ही नहीं हुआ, और फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो इस कारण से मैंने नहीं बनाया, और बस आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप अब रेगुलरली हो पाऊँ। वैसे मुझे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ, बच्चे भी कई बार परेशान कर लेते हैं। बाकी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आप लोग को डेली दिखा पाऊँ कि मेरे मतलब मैं क्या कर रही हूँ डेली। और हाँ, आज ना मामा जी मामी जी को और उनकी बेटी को भी आना, और भैया लोगों को आना है। एक्चुअली क्या था, मम्मी पापा जब एक्सपायर हो गए थे ना, तो मम्मी नहीं जा पाई थी, और जब उन्हें जाना था तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो इस रीज़न से जा ही नहीं पा रही थी। तो सारे लोग आ रहे हैं, तो मम्मी भी उनके साथ जाएंगी चित्रकूट। तो बस उनके आने की तैयारियां हो गई हैं स्टार्ट। और आज ना हमने लंच लंच बनाना है हमें उनके लिए, और अभी सोचा नहीं है क्या क्या बनाना है। बस मैं जाऊंगी और फिर मैं और मम्मी डिसाइड करेंगे कि क्या क्या बनाना है। तो चलिए मिलती हूँ नीचे, और जो भी बनेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग प्लीज़ मतलब मुझे सपोर्ट करिएगा कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं मतलब नीचे ही थी, और ये सबसे पहले हमने बनाया है खीर। एक्चुअली मम्मी ने बोले सबसे पहले खीर बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, खीर ठंडी ही अच्छी लगती है। जितनी टेस्टी ठंडी लगती है, वो गर्म में वो फ्लेवर नहीं आ पाता, वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो बस ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। फिर इसमें डाल दिया चिरौंजी, ड्राई फ्रूट्स डालना था, तो इसमें हम काजू डालेंगे। कई लोग ना किशमिश भी डालते हैं, बट ना खीर में किशमिश का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये एक डोंगे में हमने पलट ली है, और फिर ये कुकुम्बर और प्याज भी। और ये बनी है कढ़ी। कढ़ी जैसे कि लंच में अच्छी लगती है कढ़ी वगैरह बनाना। और फिर उसके बाद ये पक रही थी बैगन। बैगन बस रह गई थी। एक्चुअली क्या हुआ, लगा सब्जी ना लास्ट में बना लेंगे, कढ़ी वगैरह तो ठंडी ही अच्छी लगेगी कढ़ी। और चावल भी बना लिया था। चावल सोचा था कि जीरा राइस कर देंगे। बस अब गोभी भी बनकर तैयार हो चुकी है। लास्ट में ये बैगन रह गया था, बस ये पकने ही वाला है। और बस इसको फिर हमने सुनी, ये राइस भी हो गया। जैसे कि मैंने बताया, हम जीरा राइस कर देंगे, या फिर जिसे प्लेन खाना होगा ना तो माइक्रोवेव में गरम कर देंगे। ये बन चुकी है दाल। फिर इसे दाल भी हम लास्ट में फ्राई करेंगे जब थालियाँ लगने लगेंगी। और बस हमने गाड़ी के हॉर्न सुनी तो हम आ गए थे बारजी में। फिर ये आ गए हैं सारे लोग, तो मामा जी को इन्होंने रिसीव की, और हम बारजी में आकर खड़े हो गए थे कि देखें। एक्चुअली मामी जी उतरी, फिर उसके बाद ना जूली दीदी भी फर्स्ट टाइम शादी के बाद आई थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जूली वो आ रही। उनका बेटा है एक छोटा सा, जो कि निवी के बराबर है। तो निवी भी एक्साइटेड थी। मैंने बताया था कि भैया है, तो बोल रही थी मैं खेलूँगी। तो बस हम सब बारजे में वेट कर रहे थे। तो ये मामी जी आ रही हैं। अब उसके बाद जूली दीदी ने की एंट्री। उनका बेटा ना सो गया था, इसलिए उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। बस ये एंट्री करेंगी अंदर शायद, और मैं ना पानी लेकर खड़ी हूँ उतारने के लिए। इन्होंने आवाज़ दिया था, तो फिर मैं नीचे गई। फिर सारे लोग आए, मैंने पानी वगैरह सब किया, उसका कैप्चर नहीं किया है। फिर हो गया था लंच का टाइम। तो ये मैंने सैलेड छील ली, और ये थालियाँ भी लग चुकी हैं। दाल फ्राई हो गई है, चावल बाद में करेंगे जब रोटियाँ हो जाएंगी। तो ये सबकी थालियाँ लग रही हैं। 4-5 लोग थे, तो लगा कि सबसे पहले इसके बाद फिर मैंने सारे लोगों के लिए बनाई चाय, और फिर सारे लोग गए मतलब जाना था सबको। फिर उसके बाद जो बर्तन मतलब धुल के क्लीन हो गए थे, तो मैंने डाइनिंग में ही वापस से पलटा के रख दिया था कि पूरा पानी नितर जाए। और फिर मैंने लगाया छोले। मैंने सोचा जब तक सब सौंप गए हैं ना, तो मैं छोले बना के रख ले। तो यहाँ पर ये बॉइल्ड हो गए थे, और मैंने ना छोले के सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डाल लिया था। और ये सब प्याज के साथ मैं भून रही हूँ, और ना इसका अलग अलग कैप्चर नहीं किया, क्योंकि क्या होता है ना, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। और फिर मेरे को लगा ना सारे लोग आ जाएंगे, फिर उनके सामने मज़ा नहीं आता बार बार हमें
तो फिर ये ना इंग्रेडिएंट्स मतलब ये जो छोले का मसाला था ना भून के तैयार हो गया था। फिर मैंने डाल दिया छोले और इसमें ना पानी सही डाल दिया था क्योंकि पानी की ज़रूरत तो थी ही हमें। मुझे लग रहा था कढ़ाई में शायद ना, बट आ गया था, ईज़िली आ गया था। और फिर ये मैंने बना लिया है मैंगो शेक, और मैंगो शेक भी बन चुका है, मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो ये दोनों चीज़ें। फिर इसके बाद मैंने तली पूड़ी ना मैं सोच रही थी कुछ बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना बच्चे भी भूखे हो जाएंगे, फिर बड़ों को देखकर बच्चों को पहले भूख लगेगी। और ये बन चुका है खाना। हमने रात के डिनर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। फिर नानू ने ये गेम, अभी सिनी दीदी आई थी तो उन्होंने दिलवाया था, तो ये गेम फैला कर बैठी हुई थी और सबका लंच हो गया था। फिर सब लोग सो गए। फिर ये मॉर्निंग का वीडियो है जो कि हमने बनाया था। पोहा बनाया था और फिर वो मंगोड़ियाँ बना दी थी, क्योंकि क्या होता है ना पोहा सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए। हेल्दी भी होता है और ऑयली भी नहीं होता है। तो बस ये पोहा आज मैंने दूसरी कढ़ाई में बनाया था ना, ये थोड़ा सा नीचे से लग गया था, तो मैंने सबसे पहले पोहा बनाने के बाद ना इसे कढ़ाई में रख दिया था। फिर सबके जाने का टाइम हो गया था, तो ये खड़ी है डिंकी दीदी, सारे लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं। मम्मी उनका टीका कर रही हैं और ये देखिए मम्मी ने उनका टीका लगाया। ये बड़ी वाली एक मौसी है हमारी मैहर में, उनके बेटे हैं, वो भी साथ में आए हुए थे। नानू हमारी उदास बैठी हुई है कि दादी जाएगी, और वो मामा दादू की गोदी में है निवी, और बगल में जिनका मम्मी टीका कर रही है ना वो हैं जैकी भैया, मामा जी के बेटे हैं वो। फिर मैंने वापस से सबके लिए चाय बनाई। सबके लिए क्या, 2 लोगों ने बोला था चाय के लिए। फिर चाय बनाने के बाद ये सब वेट कर रहे हैं गाड़ी का, हम भी नीचे खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। नानू निवी को शॉप तक की जाना था। मामी जी खड़ी हैं, मम्मी निवी के कपड़े सही से कर रही हैं, उसने अपना बेल्ट निकाल लिया था। ये जूली दीदी का बेटा है, वो भी कुछ बातें कर रहा है। और फिर उसके बाद ये सारे लोग चले गए, घर सूना हो गया। नानू हमारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, फिर वो लेटी थी, बैठी थी शांत, और निवी को हम बोल रही थी कि चलो मैं पढ़ाई करूँगी ये वो, तो वो अपने ना बैठ जाती है। फिर सारे लोग चले गए थे। फिर मैं आई थोड़ा कमरे में मतलब ये नीचे का व्यू है और ना बारिश का मौसम हो रहा था, तो मुझे लगा कि ऊपर देख लूँ कुछ कपड़े तो नहीं पड़े हैं, या फिर ना क्या होता है पेड़ पौधे को पानी भी देना था, 2 दिन से नहीं दिया था, तो लगा पेड़ पौधे में पानी भी डाल दूँगी और देख लूँगी कि कहीं कुछ कपड़े तो नहीं फैले छत में कि बारिश में भीग जाएंगे। फिर क्या होता, मम्मी अब चली गई थी ना, तो मैं भी अकेली थी, फिर मुझे भी आने में बार बार प्रॉब्लम होती है, या घर नीचे कोई नहीं रहता है तो मुझे बार बार ऊपर जाने में ना नीचे की टेंशन रहती है कि कोई आए ना। फिर इसके बाद नानू हो रही थी रेडी, अपने बुक्स वगैरह निकाल रही थी कोचिंग जाने के लिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।